करके माया के प्रभाव से हम अपने आप को शरीर माने हैं और शरीर मानने के कारण हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, बहू हैं, भाई हैं, हरिजन हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, हम इंडियन हैं, हम इस गांव के हैं, हम इस गोत्र के। ये शरीर की सब क्रियाएं। आत्मा शुद्ध निर्मल एक सब में है, सर्वत्र आत्मा। आत्मा के साथ जब उपाधि लगती है, उपाधि तब इसे जीव आत्मा कहते हैं। उपाधि किसकी है? ये शरीर की उपाधि। स्वरूप को भूल जाता है यह आत्मा। कैसे कहें? जीव भूमि पराभा ढावर पानी और जिम जिम हिमाया लपटानी। ऐसे बरसात होने पे जब तक पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता जल, तब तक निर्मल रहता है, और जैसे ही पृथ्वी को स्पर्श किया वैसे ही मटमैला हो जाता है। ये आत्मा जैसे इस पिंड में नहीं है तब तक निर्मल है, या आत्मा में पिंड का भाव नहीं है तब तक निर्मल है। आत्मा में जब पिंड का भाव आएगा तब यह आत्मा जीवात्मा उपाधि से बन जाए। तो ये शरीर को अपना स्वरूप भूल करके शरीर को अपना रूप मान लेता है ये आत्मा। और ये परंपरा जन्मों जन्मों से चली आई है, अनादिकाल से, आदिकाल से परंपरा चली है। प्रकृति और ब्रह्म, और ब्रह्म प्रकृति का अपना कोई अर्थात माया, इसका अस्तित्व नहीं है। इसके अस्तित्व जो है मूल कारण परमात्मा ही है। बड़ा दिव्य खेल है ये। कहना सुनना, कहते सुनते सुनते अंत में होता है कि कुछ नहीं, बस भजन करो और कुछ नहीं समझ सकते। पूरा समझ पाना कठिन है। तो ये आत्मा जब पंच महाभूत कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और पंच महाभूत के ये पंच तन्मात्राएं। आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण तेज, जल का गुण रस, और पृथ्वी का गुण गंध। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, ये पांच तन्मात्राएं पंच महाभूत। अव्यक्त प्रकृति तो मन, बुद्धि, अहंकार, अंतः चतुष्ट है। और इसमें जीव रूपा चैतन्य प्रकृति, जिसे महत्तत्व भी कहते हैं, ज्ञान शक्ति, माया की चैतन्य ज्ञान शक्ति, इससे ये पिंड बनता है। तो इस पिंड में जब आत्मा प्रवेश होता है तो ये उसको अपना भाव बना लेता है। आत्मा जब आत्मा अपना भाव बना लिया तो आत्मा अपने को भूल करके उसी में फंस गया कि मैं शरीर हूं। जब मैं शरीर हूं तो इसमें भाव आ गया कर्तापन का, कि ये काम मैंने किया, मेरा है, ये काम मैं कर रहा हूं। जब कर्तापन का आया भाव तब भोक्ता भी हो जाएगा। लेकिन जब यह ज्ञान हो जाए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये माया का खेल है, मैं तो निर्मल आत्मा हूं। सुखदेव जी भागवत में बार बार यही समझाने का प्रयास। तक्षक शरीर को काटेगा, मरेगा शरीर, तुम आत्मा हो। जब ये भाव हो जाए कि मैं तो आत्मा हूं, ये सब गुण माया के हैं जो भी शरीर के द्वारा हो रहा है। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते होते, ये सब माया के कार्य। देखना, सुनना, रस लेना, गंध लेना, ये जो भी है स्पर्श का अनुभव कर, ये सब माया के खेल हैं, रजोतमो सतो के। जब ये अनुभव हो जाएगा कि ये तो माया का है, शरीर मायामय है और ये सब माया के खेल है, मैं आत्मा हूं, तब ये आत्मा परमात्मा है।
लेकिन जीव जब करता पर शरीर का भाव, तो यही जीव भोक्ता हो जाता है। जो आत्मा शरीर में हमारे सबके है, ये आत्मा उत्तम मतलब दृष्टा है, ये दृष्टा है, ये सुंदर उत्तम मति देने वाला है, ये आत्मा भरण पोषण करने वाला है। लेकिन जब ये जीव रूप में आता है, ये भोक्ता हो जाता है। ये आत्मा जब जीव की उपाधि से बंधा, तो यही आत्मा जैसे एक ही परमात्मा सब में प्रकाशित हैं, सब में एक ही परमात्मा का, ऐसे शरीर के पिंड में एक ही आत्मा पूरे शरीर में प्रकाश दे रहा है। लेकिन यह आत्मा दृष्टा के रूप में है, परमात्मा के रूप में दृष्टा है, और उत्तम सम्मति देने के रूप में यह आत्मा अनुमंता है, अर्थात सम्मति देने वाला, और भरता है ये आत्मा, अर्थात भरण पोषण करने वाला ही ये आत्मा। इसके बाद भोक्ता है आत्मा। आत्मा में जब जीव की उपाधि आ जाती है, ये शरीर के जो तत्व बताए पिंड के, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, अंतर चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच महाभूत, तो ये उपाधि जीव रूपा चैतन्य प्रकृति, ये पिंड जो है, इसमें उपाधि में जब जीव बता, तो यही आत्मा भोक्ता बन जाता है। फिर यही आत्मा जब निर्मल होता है, शुद्ध स्वरूप में आता है, यही महेश्वर हो जाता है, परमात्मा होता है। इसलिए महावाक्य में कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी, ये सब तत्व वेद के हैं, लेकिन भागवत भी वेद का कल्प रूपी वृक्ष है। सबके बात समझ में नहीं आती होगी, हम समझ रहे हैं, सुनने वाले बहुत सुन रहे हो तुम लोग इस फेसबुक के जरिए, लगभग 3 से 4 हजार के आसपास लोग सुन रहे हो, प्रतिदिन सुन रहे हो। कोई समय पे नहीं है तो फिर बाद में सुन लिया, सवेरे सुन लिया, कितने लोग रात को सोते समय सुन करके तब सो रहे हैं। और अच्छी बात है, वो मन में वही बात समाई रहती, सवेरे उठे तो वही गुनगुनान दे रहे, ऐसे रंग लग जाता। ये तत्व की बात समझना कि मतलब आत्मा माया परमात्मा ये जो भी है, शरीर का रूप रस स्पर्श गंध, पंच तन्मात्राएं, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, अंतर चतुष्टय और जीव रूपा चैतन्य प्रकृति, ये पिंड बनता है। और ये पिंड को अलग अलग और ढंग से बताया गया। इसमें पंच महाभूत, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल, पंच महाभूत, और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय हाथ पैर मुंह, जन्म देने वाली जनेन्द्रिय, मल त्याग करने वाली मलेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रिय, आंख नाक कान, त्वचा मतलब चमड़ी, त्वचा, स्पर्श जिह्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों की 5 तन्मात्राएं। जिह्वा का गुण रस, त्वचा का गुण स्पर्श, नेत्र का गुण रूप, और कान का गुण शब्द, श्रोत्र इसका शब्द, नाक का गुण गंध, ये पंच तन्मात्राएं इसको कहते हैं। और अंतर चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको एक कहते हैं, कहीं 4 कहते हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय 10 ये हो गए, और 11वां मन 11, 5 तन्मात्राएं 16, और पृथ्वी आकाश वायु अग्नि 5 महाभूत, 16 5 21 जीव रूपा चैतन्य प्रकृति, ये 22, और अव्यक्त प्रकृति महत्तत्व महशक्ति, ये 23 का पिंड बनता है। 24वां तत्व होता है आत्मा। जब तक आत्मा इसमें पिंड में नहीं प्रवेश करता, तब तक ये पिंड कुछ काम नहीं करता।
आत्मा प्रवेश कर जाता है तो ये पिंड सब आंख देखने लगती है। जब तक आत्मा नहीं है तब तक आंख देखेगी नहीं। सब पिंड बनने के बाद भी कुछ नहीं। आत्मा जब प्रवेश कर गया तो आंख देखने लगेगी, कान सुनने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। और जब ये कहते हैं मर गए, तो मर गए मतलब ये शरीर तो सामने है, तो मर क्या जाता है? मरने का मतलब इसका सूक्ष्म का वियोग होता है। आत्मा और ये पंच तन्मात्राएं, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, मन बुद्धि अहंकार और जीव रूपा चैतन्य प्रकृति महत्तत्व, ये सूक्ष्म शरीर है। आत्मा इस सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर को छोड़ देता है, इसी को कहते हैं मृत्यु। आंख तो यही है, सब कुछ है। 23 तत्वों के द्वारा जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तब ये बोलते हैं, ये 23 तत्व। और ये 23 तत्व माया के हैं। ये सब शरीर का जो 23 तत्व है माया का। पिंड बना, लेकिन जब तक आत्मा पुरुष नहीं आया तब तक ये समाने। इसी को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर ये वच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, 2 तरह के पुरुष होते हैं, एक विनाशी पुरुष, ये विनाशी पुरुष है पिंड 23 तत्वों का बना शरीर, स्थूल शरीर इसको कहते हैं। एक अविनाशी पुरुष, अविनाशी पुरुष आत्मा है। तो ये सूक्ष्म शरीर का भी विनाश होता है, लेकिन जब तक आत्मा सूक्ष्म शरीर से संबंध है तो अपने आप का भाव भूला हुआ है कि मैं नित्य शाश्वत हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं निर्लेप हूँ। ये माया शाश्वत नहीं है, ये माया परिवर्तनशील है। पिंड और संसार परिवर्तनशील है। जब तक जीव को, आत्मा को ज्ञान नहीं होता है, तो एक जीवात्मा कहते हैं एक संकेत समझने के लिए। जैसे समझने का होता है, देवियाँ कहती है ना, अभी चूल्हा जलाना है, चूल्हा जलाना, तो चूल्हा नहीं जलता। जलाना होता है आग, जलती आग है, चूल्हा नहीं जलता। लेकिन चूल्हा जलाना है कहते तो संकेत समझ में आ जाता है। इसलिए जीव आत्मा की बात, प्रयागराज स्टेशन आ गया, बम्बई से आ रहे प्रयाग आ गया, प्रयाग आ गया, तो प्रयागराज स्टेशन तो जड़ है, वो चलता थोड़ी है कि आ गया। आ गई ट्रेन, लेकिन उतने से सब जान गए। एक सांकेतिक, बहुत सारी भाषा ऐसे है कि जो संकेत में सब कुछ समझ लेते हैं कि ये बात वो सच नहीं है, लेकिन उसको समझ लें। उसी तरह जैसे भगवान का, परमात्मा का जन्मोत्सव, हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। जन्म, भगवान का जन्म नहीं होता, वो प्राकट्य होता है भगवान का, लेकिन जन्मोत्सव से पता चल जाता है कि परमात्मा की ये विषय यही है। इसी तरह से बहुत सारी बात। तो जीव उपाधि है, जीव उपाधि आत्मा का जो भाव रखती है, तो ये उपाधि जब होता है तो ये जीवात्मा। अब जीवात्मा हो गया तो जीवात्मा हो गया तो ये कर्तापन में आ गया। अब कर्तापन आ गया तो भोक्ता आ गया। यही आत्मा जब जीव उपाधि से हट करके ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रभु कृपा के द्वारा, और ज्ञान भक्ति और प्रभु कृपा, सदगुरु जब मिल गए सच्चे, और बोधक गुरु मिल गए, और एक एक बात को समझा सकें और तुम समझ सको, और समझने के साथ साथ में तुम सदगुरु के पास मिल सको, पहुंच सको, उपलब्ध हो। ये हर किसी भी बातों में, हर तरह के जीवन के भावों में, वो तुम्हारे दुख सुख के संकटों में सदा उपस्थित रहे, हर तरह से संपर्क बना रहे। तो ऐसे सदगुरु मिलें, तब ये बात समझ में धीरे धीरे आ जाती है। प्रभु कृपा, भगवान की भक्ति अपने बाल। बिन गुरु होई की ज्ञान, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और ज्ञान भी वैराग्य के बिना नहीं टिकता। अगर वैराग्य नहीं है तो ज्ञान नहीं टिकेगा, तो आएगा चला जाएगा। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गाँव ही वेद पुराण, सुख की लहही हरि भगति बिनु। भगवान की भक्ति के बिना, तो भगवान की भक्ति सदगुरु के द्वारा, ज्ञान वैराग्य भक्ति, तीनों का आधार सतगुरु। सतगुरु मिले तो तुमने शास्त्र से जोड़ेंगे, सत्संग से जोड़ेंगे,
भजन कीर्तन से जोड़ेंगे तो उसमें तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, भगवान की कृपा, जब तीनों कृपा एक हो जाएगी तब तुम अपने सहज निर्मल स्वरूप आत्मा का बोध कर लोगे। अपने आप नहीं, बड़ा कठिन है ये सब कहना, बड़ा सरल है कि ये सब झूठा है, संसार झूठा है, ये कहना सरल है, ये निकलना बड़ा कठिन है। पहले खाली जान गए मैं तो गीता भागवत जान गए, इससे काम नहीं चलेगा। उसको लगातार घर्षण करो, लगातार, और घर्षण करते करते उस आनंद रस में डूबो तो प्रभु कृपा से तुम इससे स्वरूप में स्थित हो पाओगे। नहीं तो नहीं, जान गए लेकिन फिर वहीं में भटकते रहोगे, वही भटकते रहो। तो ये 23 तत्व का जो गुण है शरीर पिंड, इसमें आत्मा प्रवेश करता है तो आंख देखती है, जिह्वा बोलती है, कान सुनता है, पूरा शरीर। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय, इसका अधिष्ठान कौन है? तो अधिष्ठात्र के रूप में आत्मा। अधिष्ठाय मनुष्यां विषयानुपसेवते, ये विषयों का भोग जीव करता है। तो जब ये शरीर में दृष्टा के रूप में है, ये परमात्मा है, और ये सम्मति, उत्तम सम्मति देता है, अनुमंता है, तुमको रास्ता भी दिखाता है। आत्मा परमात्मा रास्ता भी दिखाते हैं। और ये तुमको, अगर भगवान को भजन करोगे तो तुम्हें जो भी बुद्धि, सत्य, अहिंसा, तप, ज्ञान, योग जो भी तुम्हारे पास है, जो भी है, परमात्मा की कृपा होगी तो सब सफल हो जाओगे। परमात्मा का भजन करने से सब अपने आप सफल होने लगता है। अपनी साधना से कई जन्मों जन्मों तक भटकते रहे, सफल नहीं हो पाए। पर जितना भी उत्तम कार्य है सब परमात्मा के भजन से सब, भगवान कहते हैं मैं ही पूरा करता हूँ। तो ये अनुमंता, उत्तम सम्मति। इसके बाद भरता, आत्मा को भरता बताया गया, भरण पोषण करने वाला, तुम्हारा सब गृहस्थी जीवन चलाने वाला। इसके बाद वही आत्मा भोक्ता, एक ही आत्मा इतना काम करता है, भोक्ता, अर्थात जीव उपाधि में बन करके करता और भोक्ता, जन्म मरण के चक्कर में अच्छे बुरे कर्मों का फल। लेकिन वही महेश्वर है आत्मा। अगर वो आत्मा निर्मल हो गया तो ब्रह्म है, तब वो सबका साक्षी है। तो फिर इस शरीर के, संसार के दुख सुख के नातों से परे वह आत्मा हो जाता। वह कैसे होगा? कहें सत्संग से मोह दूर होता है। मोह कैसे दूर होगा? संत गुरु और सत्संग से। एक दिन में नहीं। गरुड़ जी जैसे को मोह हो गया, और नारद जी कहते हैं महाराज ये महामोह उपजा उरतोरे। हे गरुड़ जी, आपको महामोह हो गया है, साधारण मोह नहीं है। जब रघुनाथ की हरण क्रीड़ा, और समुझत चरित होत अति ब्रीड़ा। भगवान शंकर कहते हैं हे उमा, हे पार्वती, एक बार भगवान कृष्ण लंका के युद्ध क्षेत्र में मेघनाथ से जब युद्ध हो रहा था, एक खेल खेले, युद्ध में खेल खेले। जब रघुनाथ की रण कीड़ा, और समुझत चरित होत अति व्रीड़ा। शंकर भगवान कहते हैं भगवान की लीला समझ करके मन अति उत्साहित, आनंदित और आश्चर्यमय हो जाता है कि क्या लीला है भगवान की, कैसे कोई जानेगा। क्या किए, कौन सा खेल खेले? इंद्रजीत कह आपू बधायो। इंद्रजीत मेघनाथ के द्वारा नागपाश में बांध लिया गया। तब पुनि नारद मुनि गरुण पठायो। नारद जी गरुण जी से कहे, अरे महाराज आप यहां क्या कर रहे हो? आपके स्वामी तो नागपाश में बंधे हुए हैं लंका में, सेवक यहां है। बंधन काटी गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। गरुड़ जी आए और नागपाश से, अभी रामायण देखे ना, रामायण हो जा रहा था, देखे ना, आकर के सब सांपों को खा गए। गरुड़ जी का आहार है सर। लेकिन गरुड़ जी को विषाद हुआ, संशय हो गया, मोह हो गया। और थोड़ा बहुत मोह नहीं, प्रचंड विषादा, बहुत बड़ा मोह हो गया। क्या मोह हो गया? कहीं भव बंधन ते छूटें।
नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बाधेऊ, नाग पास सोई राम। जिसका राम तुलसीदा के कहते ही, निकसत पाप पहाड़, पुनि भीतर आवा चहत देत मकार की वार। राम नाम मन दीप धरी, जी है डेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह शिव जियार। राम नाम का दीपक जिहवा रूपी डेहरीचे पे, डेहरी मतलब पहले मिट्टी का तेल मिलता था, बिजली नहीं थी पहले के जमाने में। उस समय जिहवा पे मतलब अर्थात अपने घर के डेहरीचा पर, डेहरी पे एक लालटेन जला के रख देते थे, बाहर बैठे रहते थे पुरुष लोग, अंदर महिलाएं भोजन बनाती रहती। उस समय था एक ही दीपक में काम। कहें राम नाम मणि दीप धरी, ये मणि रूपी दीपक रखो। ये दीपक को आनी तूफान से बुझ जाएगा, दीपक घी वाला दीपक, लेकिन राम नाम के मणि रूपी दीपक को रखो। ये मणि है भगवान राम का नाम। ये घी दीपक है लेकिन मणि है, स्वयं प्रकाशित है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। स्वयं प्रकाशित भगवान राम का नाम है। ये मणि है, इसमें दीपक घी की बत्ती की जरूरत नहीं है। राम नाम मणि दीप धरी, जी है डेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। अर्थात भगवान का नाम, कहते हैं भगवान का नाम लेने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन खर्ब निशाचर बांधे हो, नाग पास हो राम। जिस राम का नाम लेने से हाँ जीव संसार सागर से पार हो जाता है, अर्थात मोह के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। उनको ये मेघनाद ने नागपाश में बांध लिया, या ये मेरे वही प्रभु हैं, वही नारायण हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती, हे उमा, हाँ समझत चरित होती अति भीड़ा। भगवान की लीला समझने में बहुत आश्चर्य हो रहा है। तब बेचैन होकर के नारद जी के पास गए। गरुण जी, नारद जी कहते हैं महाराज, महामोह उपजा उर तोरे, औ भेगिन चाई कहे खग मोरे, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हमारी आपकी क्या बात। महामोह है, बहुत समय तक जब सत्संग करोगे तब वहीं है सब संशय भंगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भेज दिए शंकर भगवान के पास, और शंकर भगवान भेज दिए काकभुसुंडी जी के पास। तब इनका मोह दूर हुआ। वो मोह दूर होने का एक साधन है सत्संग, जो तुम लोगों को बार बार ये सत्संग में लाया। सत्संग का प्रभाव ही ये अति दिव्य, अति आनंदमयी और कल्याणकारी है। तो ये जीव जो है, जब मोह दूर होता है तो ये है जीवात्मा। कल से और जल्दी शुरू होना होगा, रोज लाइट कर जाती है। हाँ, अब ऐसे भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा दांत में दिक्कत है, नहीं तो बोलने में तो कोई प्रभाव से नहीं। ठीक है, चलो कल से जुड़ जाए। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। और आगे कर दो, हो सकता है और आगे कर दो। थोड़ा सट जाएगा और करो बस। ठीक, सत्संग ऐसा माध्यम है जिससे तुम्हारा सब मोह दूर हो जाता है
और सारे संशय मिट जाते हैं एक सत्संग माध्यम। सत्संग से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबकी प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के आधार सतगुरु, और सतगुरु संत मिले, प्रभु कृपा मिला, ये सब सुलभ हो जाता है, सारे संशय मिट जाते हैं। और उसके लिए रोज सत्संग की जरूरत है, एक दो बार नहीं, लगातार ये विषय को बार बार समझो। ज्ञान शक्ति, भक्ति और प्रभु कृपा से तुम्हारा ये मोह दूर होगा। निर्मल भाव जागेगा कि मैं आत्मा हूं। जब आत्मा हूं तो ये कर्तापन मिट जाएगा। तब करता नहीं, करता शरीर और माया करता है। मैं आत्मा हूं और ये कर्तापन मिट जाएगा। और जब करता नहीं, ये नहीं चलेगा, वो कल होगा वो काम, फेस अलग है, वो अलग है, उतने से चला, लाइट है, इतना बहुत है। कर्तापन जब मिटा तो भोक्तापन मिट जाएगा, तब मैं शुद्ध आत्मा और निर्मल आत्मा का भाव बनेगा। दत्तात्रेय भगवान 24 गुरुओं का वर्णन करते हुए जल को अपना गुरु बताते हैं। हमारा गुरु जल है, कहें जल से मैंने शिक्षा लिया कि जल में चाहे जितनी गंदगी हो, चाहे जैसा हो, अंत में हर गंदगी को छोड़ करके जल निर्मल हो जाता है। वैसे संत को चाहिए कि चाहे जितने विकार जीवन में संसार के साथ में या कहीं रहे, उन्हें छोड़ करके अपने शुद्ध निर्मल स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। जल कहते हैं बहता रहता, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अर्थात संत गुरु का, संत का जीवन समाज कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए समाज का जीवन होना चाहिए। इसलिए जब जिस समय जीव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए तुम जीवन जियोगे तो तुमको कोई कमी नहीं रहेगी और संतोष हो जाए। बस भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, और कहीं वस्त्र नहीं भी मिला तो हम, गद्दा नहीं मिला, तकिया नहीं मिली तो हाथ को तकिया बना लेंगे, पृथ्वी हमारी गद्दा बन जाएगी। आकाश ये तो भगवान ने बनाया है। और जिस परमात्मा की प्रिय रचना है, जब उस परमात्मा को तुम भजोगे, परमात्मा के भाव रहे, तो परमात्मा अपनी प्रिय रचना को पल पल देखें। वो पल पल त्याग में परमात्मा के ऊपर श्रद्धा और विश्वास तब जगेगा सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, सदगुरु की सानिध्य के द्वारा पक्का विश्वास जमेगा। तो जीवन में जब ये बातें आएगी हमारे, तो धीरे 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 दृढ़ता आ जाएगी, और दृढ़ता आएगी तो उस परम तत्व की तरफ हम बढ़ेंगे। उस परम तत्व की चर्चा करते हुए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जल से, जल जो है सबके काम में आता है। वैसे संत को परोपकार के काम में आकर के संतुष्ट रहना चाहिए। नारद जी की कथा स्वयं आती है। नारद जी पूर्व कल्प में दासी पुत्र थे। 10 साल की आयु थी, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनके नारद जी के पिताजी मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते थे। अब पिता की मृत्यु के बाद एक बेटे नारद और इनकी माँ भोजन के लिए परेशानी होने लगी। एक सेठ के यहाँ बर्तन मांजने का काम करने लगी। सेठानी एक खुराक भोजन देती थी, माँ भोजन लेके आती थी और अपने बेटे को खिलाती थी नारद जी को, और कुछ बच जाए तो खा लेती थी। और सोचो कि इतना दिन से माँ का प्यार कैसा होता है, माँ की ममता कैसी होती है। माता पिता को अगर कुछ भी मिल गया तो पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे तब खाएंगे। इसलिए माँ को भगवान का रूप माना गया। माँ निर्मल गंगा, माँ शक्ति है, माँ परमात्मा की तरह प्रेम का स्वरूप है। मतलब परमात्मा के बाद संसार में दूसरी परमात्मा माँ है। कुछ भी मिला तो अपने बच्चों को खिलाएंगे फिर खाएंगे। भूखे रह जाए माता पिता, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखे नहीं रख सकते। माँ जो थी, जो खिला देती थी अपने नारद जी को, और जो बचे तो खा करके रह जाती थी। एक दिन नारद जी जीत करके चले गए माँ के साथ। सेठानी भोजन दी और भोजन दे करके अपने काम में लगे।
और माँ नारद जी को चुपके से चोरी से बुला करके भोजन करा रही थी। जल्दी से बैठ जाओ। भोजन करा रही थी माँ और सेठानी आ गई। माँ डर गई कि अब हमको डांटेगी। सेठानी ने पूछा ये कौन है? माँ ने कहा मेरा बेटा है। तेरा बेटा भी है? ये तो डर रही थी कि डांटेगी हमको, हमको छुड़ा देगी नौकरी से, भोजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन सेठानी की आंखों में इतना सुनते ही तो आंसू टपकने लगे। रो पड़ी सेठानी की, तेरा बेटा भी है? हमसे तो बताई नहीं। इतना दिन तुम क्या खाती थी, बेटा क्या खाता था? इतना दिन से माँ अपने बेटे को खिला करके थोड़ा बहुत बचे पानी पी के रह जाती थी। ऐसी माँ के लिए जो अगर प्रेम न दे सका तो उसका जीवन ही कुछ काम का नहीं। हमारे पास बुद्धि, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन माँ उतनी समझदार नहीं है, लेकिन प्यार दी है माँ ने। तो माँ की गलतियों को कभी नहीं देखना चाहिए। माँ को सदा उस प्यार के बदले में कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो उसका उपकार चुका सके। भगवान की भक्ति के ही द्वारा माँ का ये ऋण चुक सकता है। मातृ ऋण हमारे ऊपर, सब जीव के ऊपर है। सेठानी रो पड़ी, तुमको बेटा भी था, बेटा भी है, तुमने बताई नहीं, तुम क्या खाती थी? कोई व्यक्ति बड़ा होता है, संपन्न होता है, ऐश्वर्यवान होता है, धनवान होता है, तो भगवान के यहाँ पक्षपात नहीं है। उसने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, उसने दीन दुखियों की सेवा की है, उसने धर्म कर्म किया है। ऐसे अचानक किसी के यहाँ धन लक्ष्मी ऐश्वर्य नहीं आता, जन्मों जन्मों का पुण्य होता है। इसलिए ये सत्संग तुमको बताता है कि करते रहो जितना हो सके उतना। गरीबों की रक्षा, गरीबों से प्यार, दीन दुखियों को, भूखों को भोजन, ये देते रहो। परमात्मा ने तुम्हें दिया है, उसका सदुपयोग करते रहो। तुम ये पूर्व जन्म में तुमने किया था, आज पाए हो। अभी भी जितना है अपने लिए, अपना खा पी कर अपने परिवार को देखते हुए, ये समाज भगवान का विराट रूप है। इस समाज के लिए कल्याण का कार्य विचार करते रहो, सोचते रहो। सेठानी ने कहा कि आज के बाद इस बेटे को रोज लाना और यहाँ खिला देना, तुम खा लेना, इसको घर पे भी लेते जाना। नारद जी वहाँ जाने लगे और जाने लगे तो परिणाम, एक दिन चातुर्य मास में संत बहुत आए सेठ के यहाँ। धर्मात्मा सेठ था। संत का सेवा सत्संग भजन होता रहा, नारद जी उसी सेवा में लगे रह गए। संत इनको बड़े, नारद जी बड़े सौम्य थे, अर्थात ज़्यादा खेल कूद भाग दौड़ में नहीं, कहीं चंचलता नहीं, गंभीरता से संतों की सेवा में लगे रहते थे। इनका अच्छा गुण देख करके संत प्रसन्न हुए और इनका नाम हरिदास रखे, नारद जी का। और इनको गुरु मंत्र दे दिए, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का ज्ञान दे दिए, दर्शन बंधन की विधि बता दिए। संत कृपा। एक दिन भंडारा चल रहा था और भंडारे में 2 बज गया था। सब बड़े बड़े संत महात्मा या बड़े लोग, समाज के लोग सब आकर के खा पी के भक्त लोग जा रहे थे। ये जूठी पत्तल उठा रहे थे नारद जी, हरिदास। ये इनके पूर्व कल्प की कथा है। नारद जी के इस कल्प में जो ये हुए नारद, इसके पहले कल्प की कथा। जूठी पत्तल उठा रहे थे, सदगुरु ने देखा, बुलाया, क्या तू भोजन किया है कि नहीं? इनके आंख में आंसू आ गया। भूख तो लगी थी, बालक तो थे ही 10 साल की अवस्था। नहीं, मैं भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमको ये पत्तल उठाने की सेवा में लगाए थे, तो हम, किसी ने कहा नहीं, मैं पत्तल उठाता रहा, किसी ने कहा नहीं, इसलिए मैं खाया नहीं, सेवा में लगा रहा। करुणा जागी संत के मन में और इनको बुला करके बताए कि वो मेरा जो भोग लगा हुआ है, प्रसाद बचा, आज तू ले ले। ये कथा नारद जी व्यास जी से बता रहे। परोपकार का जीवन,
भजन भक्ति का जीवन, सत्कर्म का जीवन। ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, होगा आगे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भोजन व्यवस्था बनेगी, बनी है। तुम परोपकार तो करो ना। तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट लिखते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, और तिन्हके जग दुर्लभ कछु नाही। तुम दीन दुखियों की सेवा करके तो देखो, परहित परोपकार समाज का अच्छा कार्य करके तो देखो, किसी की मदद करके तो देखो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या कमी आती है। और सत्कर्म करते हुए अगर दुख कठिनाई भी आई है तो भी खुश रहो, क्योंकि तुमने तो अच्छा किया है। आगे देखेंगे ये दुख हटेगा। नारद जी एक कथा व्यास जी से बता रहे हैं। इसे भागवत का बीजारोपण की कथा, यहीं से व्यास जी को प्रेरित करते हैं नारद जी की भगवान कृष्ण की प्रेम प्रधान, निष्काम प्रेम प्रधान, निष्काम भक्ति प्रधान कथा आप लिखिए, आप भागवत की रचना कीजिए। नारद कहते हैं गुरु कृपा हो गई और हम सदगुरु की सेवा भजन भाव में लगे रहे। गुरुदेव जब जाने लगे, उनके साथ मैं भी चलने का विचार किया। नारद जी, गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम्हारे मस्तक की रेखा है, अभी तुम्हें माँ के साथ रहना है। माँ को छोड़ के जाओगे, साधु बनोगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। माँ का ऋण है, माँ के साथ रहो और समय आने पे सब व्यवस्था बन जाएगी, प्रभु सब कृपा कर देंगे। माँ के साथ नारद जी चले गए और माँ एक ही बेटा, तो माँ बाधा पहुँचाती थी भजन भाव में। ये हमेशा भगवान के रस में डूबे रहते थे, सदगुरु की कृपा हो गई थी। माँ बाधा पहुंचाती थी। एक दिन गाय दुहने के लिए माँ गई गौशाला में, सांप काट लिया, इनकी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं गरीबी थी, मेरे तन पे एक कपड़ा था और गुरुदेव की दी हुई माला थी, घर में कुछ नहीं था, वही लेकर के मैं निकल पड़ा। लेकिन कभी भूखा सोया नहीं, कोई न कहीं हमें आदर सम्मान से भोजन मिल जाता था। भजन करो, परोपकार करो, कमी कभी नहीं होगी। नारद जी कहते मैं ऋषिकेश में आया, हरिद्वार के पास गंगा जी के तट पर, और वहां पे गुरुदेव की दी हुई माला और ध्यान पूजन करते रहा। और मन में बेचैनी, एक दिन सवेरे से ही प्रेम के आंसू नेत्रों से गिरने रहे। प्रभु भाव में दर्शन, बाल स्वरूप भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा से, जिज्ञासा से मन अति व्याकुल बेचैन हो रहा था। संध्या का समय था, सूर्य भगवान अपनी स्वर्णमयी किरणों से गंगा जी के लहरों को सुंदर सजा दिए थे। एक नीलमणि की तरह प्रकाश निकला। वो प्रकाश धीरे धीरे आकर के मेरे चित्त में जैसे समा गया, वो प्रकाश विस्तार होने लगा, जैसे मैं है ही नहीं, और सामने दिखाई पड़े कि वो प्रकाश में बाल कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। और जैसे चरणों में गिरने चले, प्रकाश गायब, भगवान का स्वरूप गायब। मैं बेचैन होकर के रो पड़ा। नारद जी व्यास जी से कहते महाराज आकाशवाणी हुई कि हरिदास ये तुम्हारी विश्वास भक्ति को जगाने के लिए मैंने झलक दिखाई है। अब तुम्हें अगले कल्प में हमारा दर्शन होगा, अगले कल्प में हम तुम्हें मिलेंगे। भजन करते रहो। उसी आनंद में डूबते रह गए। महाप्रलय के समय मैं भी उस महाप्रलय में ब्रह्मा जी के आध्यात्मिक स्वरूप में गया, और जब फिर से ब्रह्मा जी के द्वारा मैं प्रकट हुआ पूर्व गुरु कृपा से, और वो भक्ति से जब फिर प्रकट हुआ तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ दूसरे कल्प में। ये गुरु कृपा हो भगवान की भक्ति का, एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का पुण्य है। तब तुम अच्छे और सुख शांति के रास्ते पे चलते हो। और इसको अगर न सुन करके, सत्संग का सेवन न करके अगर मनमानी जीवन जिए तो पहले राह बिगड़ा था और बिगड़ जाएगा। या तो पहले कुछ मिला है तो एकदम सब बर्बाद करके फिर नीचे भोग योनियों में डाल दिए जाओ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन का अंग। तो कहते हैं नारद जी हमें भगवान का दर्शन हुआ, राधे रानी की प्रार्थना पे वीड़ा मिली, सर्वत्र हम भक्ति रस में डूबे रहते। परोपकार दत्तात्रेय भगवान ये अपने चौथे गुरु जल को कहते हैं कि इनके जल से मैंने शिक्षा लिया, परोपकारी भावना। और सदा
हाँ, मैल जो भी विकार हो उसको त्याग दो। किसी की गाली देता है, कोई दुश्मनी करता है, कोई धोखा देता है, कोई कुछ करता है, या कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार करता है, इसको सब मलों को त्याग करके निर्मल मन से भगवान का भजन करो, जल की तरह निर्मल बन जाओ। ये तब तुम्हें परमात्मा कहें कि चौथा। और पांचवा, हाँ, अब आगे हम आगे के प्रसंग को, 5 ये गुरुओं की कथा हो गई है धीरे धीरे। आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, आगे सूर्य भगवान और चंद्रमा, कबूतर, पक्षी और समुंदर, पतंगा, ये 5 गुरुओं की कथा कल आगे हम चर्चा करते रहेंगे इसी पे। ये तो विषय बढ़ता जा रहा है समय पे। अब एकादशी को ये पूरा हो जाए भगवान की कृपा। एक एकादशी से एकादशी हो चुकी है, जितना प्रभु की कृपा होगी उतना आगे होगा। तो आगे की कथा अब बहुत ही दिव्य आने वाली है। जितनी भी भागवत की कथा, हर प्रसंग दिव्य है। अगर इसके रस में डूबोगे तो हर प्रसंग। ये प्रसंग से क्या होगा? कथा से सत्संग, भजन, भगवान की कथा, कथा से भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, प्रभु की कृपा। और प्रभु की कृपा से ये जीव उपाधि जो है, जिससे तुम कर्मों में भोक्ता बन करके भटक रहे हो, इससे बचकर अपने सहज आनंद रूप को प्राप्त कर लो। सुखदेव जी महाराज बार बार कहते, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। तुम आत्मा हो, कैसे स्वरूप को पाओगे आगे हम बताएंगे। आइए, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में झूला, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। हाँ, प्रभु को जप लो और ये कह दो कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सारे दर छोड़कर तेरे दर आ गया, अब गले से लगाना। हे परमात्मा, हमारा काम बस भजन है और सत्संग का है, आगे हम आपके चरणों में समर्पण करते हैं। समर्पण भी करने की विधि हमें नहीं आती, कैसे करें, बस इतने से सब समझ लो ना। और मेरी रक्षा करो, मेरे सभी शिष्यों की रक्षा करो, इन भक्तों की रक्षा करो, माया से बचाओ, कृपा करो, स्वरूप का ज्ञान दो नारायण, स्वरूप का। एक लाइन आओ बापू जी के द्वारा भजन, इसके बाद आरती। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, सारे दर छोड़कर तेरे दर आ गया, सारे दर छोड़कर तेरे दर आ गया, अब गले से लगाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट जब से पहनी है माला तेरे नाम की, जब से
हो तब से दुनिया रही ना मेरे काम की, तब से दुनिया रही ना। और गुरुजी, अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी, अब खुशी दो या गम दो ये और प्यारे, ओ अब हंसाना रुलाना तेरा काम है। जाम उल्फत का मुझको पिला सा किया, नशा उतरे ना मेरा कभी उम्र भर। कौन सा जाम? जो भर भर के प्याला मीरा को दिया, जो भर भर के प्याला मीरा को, वही मुझको पिलाना तेरा काम है। जो भर भर के प्याला, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये निश्चय कर लो मन में, अति निश्चय। निश्चय कब होगा? नित्य सत्संग से, कि तेरी चौखट पे ऐ श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा। तेरी चौखट पे ऐ श्याम प्यारे, तेरी चौखट पे श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा। तेरी चौखट पे श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा। तेरी चौखट पे श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा। ओ तेरी चौखट पे ऐ श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा। जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, तेरे दर से नहीं सर उठेगा। जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, तेरे दर से नहीं सर उठेगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मातु पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी। स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, ओ तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी पति
किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं कृपा मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी मनवांछित वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे, स्वामी जय सुंदर श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर बार ब्रह्मागम हर्ष हर्ष देव, देव श्रीअंग, पद सरोज यन पायने, भगति सदा सतसंग। सियावर वर रामचंद्र की ओम जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो।